हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है और अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप अपना फोकस एक ही स्ट्रेटजी पर रखो, उसी को स्टडी करो एंड एग्जीक्यूट करो। एग्जांपल लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का, जहां पर राहुल द्रविड़ ने 40 बॉल्स को खेला था विदाउट स्कोरिंग। तो यहाँ पर आप उनका पेशेंस एंड माइंडसेट देख सकते हैं कितना कमाल का रहा होगा कि 40 बॉल्स उन्होंने फेस किया और उसके बाद 1 रन बनाया। तो स्टॉक मार्केट में भी हमें इतना पेशेंस चाहिए कि हम अपनी स्ट्रेटजी पर चलें और सही ट्रेड का वेट करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ हम मूविंग एवरेज को बैक टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मूविंग एवरेज बेस्ड ट्रेड्स लेते हो तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ पर प्लेस करें, एंड लास्ट में देखेंगे एक्सेल शीट भी कि इस मंथ आपको ट्रेड्स कितने मिले हैं और उन ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस टेक्निकल एनालिसिस को लेट्स विंसे के साथ। तो हम 2 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पीरियड 50 ही रहेगा दोनों का। और सबसे पहले देखते हैं कि मूविंग एवरेज लगाते कैसे हैं चार्ट पर। आपको इस स्टडी वाले टैब को क्लिक करना है और टाइप करना है मूविंग एवरेज, पीरियड सेलेक्ट करना है 50 एंड टाइप रहेगा सिंपल एंड डन। दोबारा स्टडी वाले टैब को क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, पीरियड सेलेक्ट करेंगे 50, टाइप रहेगा एक्सपोनेंशियल का। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं एंड डन। तो यहाँ तक क्लियर है कि चार्ट पर मूविंग एवरेज को लगाते कैसे हैं। अब किसी भी कंपनी के चार्ट को देखने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम उन्हीं चार्ट्स को देखेंगे जिनका 50 डे मूविंग एवरेज राइजिंग में हो और स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज राइजिंग है एंड स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। एंड नेक्स्ट हमने वेट करना है स्टॉक जो राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले और यहीं से ऊपर जाए। आप देख सकते हैं स्टॉक राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और यहीं से ऊपर जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहेगा। एंट्री पॉइंट रहेगा इस ग्रीन कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तो हम एंटर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इस ग्रीन कैंडल का हाई है 100.10, तो हम वेट करेंगे 100.10 ब्रेक होने का और एंट्री लेंगे 100.20 पर एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल के लो से थोड़ा नीचे। एग्जाम्पल के लिए इस कैंडल का लो है 95.3, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 95 पर। तो यहाँ तक क्लियर है। एंट्री करेंगे इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल के लो से थोड़ा नीचे। एंड अब टारगेट कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। टारगेट आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगल टारगेट रखिए 1:2 का, सिंपल। जैसे स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट्स का है, टारगेट रहेगा 20 पॉइंट्स का। एग्जाम्पल के लिए एंट्री हमारा 100.30 पर है, स्टॉप लॉस 95 का, तो टारगेट रहेगा 110.9 पर। अब ये टारगेट फाइंड कैसे हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एंट्री पॉइंट, वो आ जाएगा आपका टारगेट। एंड टारगेट का सेकंड ऑप्शन भी है, वो डिस्कस करेंगे हम चार्ट के साथ ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो। तो अब चार्ट्स पर आते हैं और सबसे पहले देखते हैं पॉलिसी बाजार का चार्ट। मूविंग एवरेज को चार्ट पर लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज राइजिंग है, स्टॉक प्राइस सपोर्ट देता है मूविंग एवरेज पर और यहीं से प्राइस ऊपर जाता है। अब इस केस में हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, वो रहेगा इस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल के लो से थोड़ा नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एंट्री एंड स्टॉप लॉस हमने देख लिया है। अब देखते हैं टारगेट। टारगेट रहेगा 1:2 का, जो कि होता है 7 to 7.6 पर, और इस टारगेट को अचीव भी कर लेते हैं। एंड हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट है पूना वाला फिनकॉर्प का, जो एक रीसेंट ट्रेड है मूविंग एवरेज पर। प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और एंट्री पॉइंट है इस ग्रीन कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर एंड स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर इस रेड कैंडल के लो से थोड़ा नीचे एंड टारगेट 1:2 का, जो कि होता है यहाँ पर। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट। अब नेक्स्ट चार्ट है वो है परसिस्टेंट का। स्टॉक प्राइस 50 EMA पर सपोर्ट लेता है, एंट्री पॉइंट रहता है इस कैंडल का हाई एंड स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल का लो। तो इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हमें एग्जिट करना पड़ता है। नेक्स्ट चार्ट है जाइडस लाइफ साइंस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस सपोर्ट देता है मूविंग एवरेज पर और एंट्री पॉइंट हमारा ये रहेगा इस ग्रीन कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल के लो से नीचे एंड टारगेट रहेगा 1:2 का,
जो कि होता है 550 पर। तो चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि एंट्री एग्जीक्यूट हो जाता है एंड टारगेट भी हिट हो जाता है, लेकिन इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। रीज़न था कि जिस दिन हमें एंट्री लेनी थी उस दिन ये स्टॉक गैप अप ओपन होता है, इसीलिए इस ट्रेड को इग्नोर किया, क्योंकि ऐसी हाई पॉसिबिलिटीज़ भी होती है कि गैप अप ओपन के बाद प्राइस तेज़ी से नीचे आए। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। तो मार्केट में आप सभी अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर तो नहीं कर सकते, बस ये कि अपने सेटअप या स्ट्रेटजी पे फोकस रख सकते हो। अब टारगेट वाले सेकंड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको 1:2 का टारगेट फाइंड करना है एंड नेक्स्ट आपको चार्ट्स पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मान के चलिए आपने 100 पर एंटर किया है, स्टॉप लॉस है 95 पर, तो 1:2 के हिसाब से टारगेट रहेगा 110 का और रेजिस्टेंस पॉइंट है वो है 115 पर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 50% क्वांटिटी को सेल करेंगे 110 पर एंड बाकी 50% क्वांटिटी को सेल करेंगे 115 पर। तो अगर आपको कैंडल पैटर्न्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। एंड फाइनली अब इस मंथ का एक्सेल शीट देखते हैं। वैसे तो इस मंथ ज़्यादा ट्रेड्स मिले भी नहीं हैं और जो मिले हैं वो ज़्यादा चले भी नहीं हैं। तो सबसे पहले 1:2 के टारगेट के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें हम एक ट्रेड के लिए मैक्सिमम 15K का यूज़ कर रहे हैं। तो इस मंथ टोटल 10 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो सके हैं, जिसमें सिर्फ 2 के ही टारगेट हिट हुए हैं और 3 स्टॉप लॉस एंड 5 एक्टिव ट्रेड्स हैं अभी भी। एंड फाइनल रिजल्ट रहता है इतना। और टारगेट 1:2 या रेजिस्टेंस वाले टारगेट स्ट्रेटजी का यूज़ करें तो उसका रिजल्ट रहता है ये। और इस 50 डे मूविंग एवरेज को हमने मई मंथ से स्टार्ट किया है बैक टेस्ट करना। तो अगर आपको मई एंड जून दोनों का कंबाइंड एक्सेल देखना है तो गूगल एक्सेल शीट का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रहता है। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जहां पर हमने 50 डे मूविंग एवरेज को बैक टेस्ट किया है और इसका रिजल्ट देखा है। एंड नेक्स्ट मंथ दोबारा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर सकते हो।